नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुख्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से जो रेमेडी मैं बताने वाला हूं वो पार्किंसंस रोग यानी पार्किंसनिज्म से संबंधित है। यानी कि अगर आप इस प्रकार की औषधि लेते हैं तो अपनी औषधि नहीं है, ये घर की चीज़ है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपका पार्किंसंस रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगर अभी नहीं हुआ है तो आगे आने वाले समय में आपको ये नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं पार्किंसंस के बारे में। सबसे पहले कि पार्किंसंस वास्तव में होता क्या है, फिर हम लोग बाद में इसकी रेमेडी देखेंगे कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्किंसंस के बारे में, तो पार्किंसनिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की जो एक उम्र के बाद आती है, जिसमें 50 साल के ऊपर का जब कोई इंसान हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसको पार्किंसंस रोग दिखाई पड़ने लगता है। और मुख्य रूप से इसको जो पहचानने का तरीका है, अगर कोई भी चीज़ आप पकड़ने जाते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो आपका हाथ कँपता है कुछ इस तरह से, जो ट्रेमर्स की समस्या आती है वो पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये पार्किंसंस की समस्या क्यों आती है और क्या हाथ कांपना ही इसका एकमात्र लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें कि पार्किंसनिज्म होता क्यों है, बिल्कुल आसान भाषा में देखिए, आपके दिमाग में नसें होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, और सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिका होती है, वो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और तंत्रिका कोशिका के बीच में जगह होती है। तो किसी भी सूचना को अगर दिमाग से निकल करके आपके शरीर में पहुंचना है तो उसको उस जगह को पार करना पड़ता है, और इसको पार करने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो कभी कभी जब हमारी उम्र बढ़ती है तो दिमाग की नसें, न्यूरॉन्स, साथ में दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो डीजनरेट होने लगती हैं और वो डिके होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जिसका नाम होता है डोपामिन, उसका रिलीज कम हो जाता है, यानी वो कम बनता है, जिसकी वजह से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दिमाग का आपके शरीर के हिस्सों से, जो जुड़ाव होता है, जो कनेक्शन होता है, वो ढीला पड़ जाता है। और इसी वजह से पार्किंसंस की समस्या आती है, क्योंकि डोपामिन कम होता है, तो जिसकी वजह से आपको न्यूरॉन्स आपकी कमजोर हो जाती हैं और फिर डोपामिन कम निकलता है, तो इसी वजह से दिमाग उतने अच्छे से आपके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लक्षण पार्किंसंस में दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो जैसे आपका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा डिले होगी सूचना, तो मान लीजिए आपका हाथ इस तरह से कांपने लगेगा, कोई भी चीज़ पकड़ेंगे, खास करके एक हाथ में होता है, और ये ट्रिमर की समस्या होती है। फिर गर्दन हिलने लगती है, जो भी पेशेंट होता है उसकी गर्दन कंट्रोल नहीं आती है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है वो पेशेंट, क्योंकि उसका जो चेहरे का भाव है वो दिमाग से कंट्रोल होता है। तो ऐसे में क्या है कि पार्किंसंस में दिमाग अपने फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अलग अलग जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है पेशेंट। इसके अलावा स्पीच में, बोलने में समस्या आती है। देखा होगा आपने कि जो आदमी जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो फिर तुतलाने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं निकलती, उतनी अच्छे से नहीं आती है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि सही से चल ना पाना, सही से जगह पे पैर न रख पाना, या फिर कमजोरी टाइप के जो लक्षण होते हैं वो भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपको बताया वो सारे लक्षण ऐसे पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं जिनको पार्किंसंस की समस्या हो। और जैसा कि मैंने आपको एकदम आसानी से बताया कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, तो किसी भी तरीके से अगर आप अपने ब्रेन की, जो अपने दिमाग की नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको मजबूत कर लें और डोपामिन को रिलीज करवा पाएं, यानी कि आपकी कोशिकाओं को आप डिजनरेट होने से रोक लें, तो आपको पार्किंसंस की समस्या नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों कौन सी रेमेडी लेते हैं, घर की कौन सी चीज लेते हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ सलाह दूंगा और एक रेमेडी दूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी रेमेडी है दोस्तों, तो आपको कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी यानी कि जिसने बोया हो आपको वहां से मिल जाएगी, आपके मार्केट में मिल जाएगी, जो उबाली ना हो। उसको आपको अच्छे से पीस लेना है। अच्छे से पीस लेने के बाद 5-5 ग्राम की थोड़े थोड़े पाउडर की पुड़िया बना लेनी है, और इसी पुड़िया का आपको सेवन करना है। यानी पुड़िया का नहीं, एक्चुअली आपको उसी हल्दी का सेवन करना है। जो कच्ची हल्दी है उसको पीस करके पाउडर बनाए हैं। कैसे सेवन करना है और क्या शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सेवन करना है, सुबह खाली पेट आप उसको लें। आप 1 गिलास पानी के साथ में पानी हल्का गुनगुना कर लें। और कैसे आपको लेना है, सुबह खाली पेट, और लेने के बाद एक शर्त है कि आपको 45 मिनट तक या करीब 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अगर आप ऐसा करेंगे तभी वो फ़ायदा करेगी, नहीं तो नहीं फ़ायदा करेगी। और आपको रेगुलर ये काम करना है। हम लोग क्या करते हैं कि फ्री की दवा होती है, इस वजह से रेगुलर नहीं ले लेते हैं, कहीं भूल जाते हैं, कहीं 2 दिन गैप हो गया, कहीं 3 दिन गैप हो गया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा इसका सेवन करते रहना है। अगर आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आपके पार्किंसंस की समस्या दूर हो जाएगी। और आपको अगर नहीं हुई है तो ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, अगर आप हल्दी का पाउडर लेते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों में आपको ये फ़ायदा करती है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको हल्दी लेनी है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको सलाह यहाँ पे दूंगा, अगर आपको पार्किंसंस की समस्या है तो कोशिश करें कि टेंशन बहुत कम लें, आप सुकून से रहें और आप एक्सरसाइज योगा करते रहें छोटा मोटा। अब योगा करने में आप नहीं कर पाते कि ये ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं, आप पैदल चलें, केवल आप पैदल चलें। अगर कोशिश करें तो जैसे आप घास पे चलें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और सुबह के टाइम पर छींके, अगर आपको छींक आती है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है सुबह के टाइम पे अगर आपको छींक आती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए तिनके का उपयोग कर सकते हैं, खास करके एक तिनका, आप दूब का, घास का तिनका का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाक में डालने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि नाक में अगर आप डालेंगे तो समस्या होगी। तो आप नॉर्मली 1-2 बार आपको छींकना चाहिए, इससे भी आपकी जो पार्किंसंस की समस्या है वो दूर होती है। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा और सुबह के टाइम पे घास पे ज़रूर टहलिएगा, इससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर आपको नहीं हुआ है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की पार्किंसंस डिजीज को कैसे ठीक करें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।